Very good morning to all of you. Welcome to EduCourse tutorial. Today we are going to study about the mirror formula for convex mirror. Okay. So इसको समझ अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और हम जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर का जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होता है और जो इनर सरफेस है वो आप बोल सकते हैं कि ओपेक सरफेस होता है। ओके। सो अब इस कंडीशन में सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में आप जानते हैं, ये वो लाइन है जो मिरर के सेंटर से होकर जाती है, या बोल सकते हो आप ये जो लाइन है वो पोल से होकर जाएगी। ओके। और अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर का आप बोल सकते हैं फोकस जो है वो हमें राइट साइड में मिलता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में मिलता है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। सो इस कंडीशन में एक रे जो है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस जो है कन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो है रे वो फोकस से दूर हो जाएगी। ओके, इस टाइप से। लेकिन जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेंगे तो ये कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। सिमिलरली अगर एक रे जो है वो पोल पर आके पड़ती है तो ये जो है उतने ही एंगल से, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसको स्टडी कर चुके हैं। सो उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इस कंडीशन में जब हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको बढ़ाते हैं, तो ये किसी इस पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी। अगेन अगर कोई लाइन हम ड्रॉ करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती हो इस टाइप से, तो हम देखते हैं कि जो इसकी इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में बनती है। तो इस इमेज को हम ए डैश और बी डैश लिख सकते हैं। और ये कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो इमेजनरी एंड इरेक्टेड होती है, मतलब सीधी होती है। अब हमें मिरर फार्मूला ड्राइव करना है, किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं और जो हमें नोटेशंस यूज़ करने हैं उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि पी एफ जो हमारा डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, एफ के। ओके, फोकल लेंथ भी इसको आप बोल सकते हैं। अब क्योंकि ये राइट साइड में है और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस, या आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, सो एफ विल बी टेकन एज पॉजिटिव। हेयर पी सी विल आल्सो बी टेकन एज पॉजिटिव, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज आर। ओके, नाउ द डिस्टेंस पी बी डैश इज हेयर v which is also positive, and the distance pb is minus u because it is in left side. Okay, now let us consider two triangles here. First triangle is a b and c. Okay, so from triangle a b C and A dash B dash C. Okay, so what will we see? We will see that here angle C is common and A dash B dash and AB and A dash B dash are perpendicular to the principal axis. So when two angles are equal, then third angle will also be equal. Then okay, so we can say that if all the angles of two triangles are equal, or we can say that if the corresponding angles of the two triangles are equal, then the triangles are said to be similar triangle. Okay, here triangle ABC is similar to triangle A dash B dash C. So we can write as AB divided by A dash B dash can be written as
बी सी डिवाइडेड बाई बी डैश सी। ओके, अब बी सी डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी। ओके, सो पी बी प्लस पी सी, और यहाँ पर बी डैश सी डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश। सो पी सी माइनस पी बी डैश, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ओके, now again let us consider another triangle. So according to triangle A B P and A dash B dash P, so triangle A B P and A dash B dash P. Okay, so in this triangle we can say that also ABP is similar to triangle A dash B dash P. So we can write it as AB divided by A dash B dash will be equal to PB divided by PB dash. Okay, so from first and second equation, here PB plus PC, PB plus PC divided by PC minus PB dash will be equal to PB divided by PB dash. Now substitute the value. PB can be written as minus U and PC as R, and PB dash is plus V, and PB is minus U divided by plus V. Okay, now cross multiplying each other, so it will be minus UV plus VR will be equal to minus UR plus UV. Okay, so it can be written as VR plus UR will be equal to UV plus UV, and as we know R can be written as 2F, so we can write this equation as 2VF plus 2UF is equal to 2UV. Okay, sorry, it will be V. So here taking 2 common from each side, so 2 will be cancelled. We can write it as VF plus UF is equal to 2UV. Okay, dividing it by U, V and F on both sides, U, V and F. So UV कैंसिल, UF से UF कैंसिल हो जाएगा और VF से VF. हमें मिलेगा क्या, 1 by U plus 1 by V is equal to 1 by F, which is our mirror formula for the convex mirror. Okay, goodbye to all of you, have a nice day.